हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं डेली लेसन प्लान 32, यानी कि आपका दैनिक पाठ योजना 32। कक्षा क्लास 10th के लिए है। सब्जेक्ट विषय है अर्थशास्त्र और प्रकरण है डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण। और राइट साइड में दिनांक, कालांश और समयावधि लिखी गई है। इसके बाद सामान्य उद्देश्य, जो कि आपके हर एक लेसन प्लान में सेम रहते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। सामान्य उद्देश्य इकोनॉमिक्स के सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं, अर्थशास्त्र के, वो यहाँ पे लिखे गए हैं। उसके बाद आगे आपकी जो प्रेजेंटेशन रहने वाली है वो क्या रहेगी, तो यहाँ पे जो विषय वस्तु विश्लेषण है उसमें लिखा गया है कि हमारा जो प्रेजेंटेशन रहेगा उसमें वितरण का अर्थ, वितरण की समस्या और वितरण की क्रिया के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। तो इसी से रिगार्डिंग जो चेंज होता है वो होता है विशिष्ट उद्देश्य में। हर एक लेसन प्लान में सामान्य उद्देश्य सेम रहते हैं पहले से लेकर लास्ट तक, लेकिन जो चेंज होता है वो होता है विशिष्ट उद्देश्यों में, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य 2 पॉइंट्स है, बोधात्मक पॉइंट्स 1 पॉइंट है, प्रयोगात्मक में आपका 1 पॉइंट्स को नोट किया गया है। तो इस तरीके से ये बनते हैं, ठीक है। फिर आता है शिक्षण सहायक सामग्री। यहाँ पे बीच में लिखिएगा शिक्षण सहायक सामग्री। सामान्य कक्षागत उपकरण जो भी क्लास के अंदर आप यूज़ कर रहे हैं, लपेट, शामपट और संकेतक अर्थात पॉइंटर। फिर आता है प्रीवियस नॉलेज को, यहाँ पे बच्चे कितना जानते हैं इसे पढ़ाने से पहले प्रीवियस नॉलेज को चेक किया जाता है, जिसमें 3 पॉइंट्स इन्होंने लिखे हैं। फिर आता है वातावरण निर्माण प्रश्न, एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है ना। और इसके लिए इन्हें वातावरण निर्माण प्रश्न भी बोलते हैं, इन्हें प्रस्तावना प्रश्न भी बोलते हैं, इन्हीं को इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन इंग्लिश में बोला जाता है, जिसमें आपके 4 क्वेश्चन हैं। और फिर इसी से रिगार्डिंग यहाँ पर उद्देश्य कथन कि आज हम वितरण के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। ये आप पूरी लाइन लिखिए जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर आता है आपका प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में प्रस्तुतिकरण अर्थात सीखने के अनुभव, जहाँ पर छात्र अध्यापिका क्रियाएं, लर्निंग और एक्सपीरियंस लेंगे बच्चे। तो शिक्षण पॉइंट है हमारा, टीचिंग पॉइंट है वितरण का अर्थ, वितरण क्या है, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन क्या होगा, विद्यार्थी वितरण का अर्थ जान सकेंगे। और शुरुआत होती है विकासात्मक प्रश्नों से, डेवलपिंग क्वेश्चनों से। और एक क्वेश्चन ऐसा बनेगा जहाँ पे स्पष्ट आंसर नहीं आता है। जो क्वेश्चन होते हैं इन्हें बोलते हैं प्रश्नोत्तर प्रविधि, है ना। टेक्निक होती हैं, ये मेथड्स नहीं होते बल्कि टेक्निक्स होती हैं। फिर यहाँ पर आता है आपका स्पष्टीकरण, और स्पष्टीकरण में अस्पष्ट उत्तर है तो फिर इसका स्पष्टीकरण करेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक यहाँ पर सुनते हैं, इसे बोलते हैं व्याख्यान प्रविधि या व्याख्यान विधि, इन्होंने लिखा है। आप यहाँ पे अलग अलग इसी से रिगार्डिंग आप क्या निकाल लीजिए, नेट से कोई भी पिक्चर्स ज़रूर लगाइएगा, मिनिएचर्स। जैसे ही कंप्लीट होता है आप यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाएंगे, 1 या 2 छोटे छोटे क्वेश्चन, जिनका बच्चा मतलब ये आपने पढ़ाया, इस देखो पढ़ाने से पहले भी आपने क्वेश्चन किए कि एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके, बच्चे इंटरेस्ट ले लेके पढ़े। फिर जब कंप्लीट हो गया फिर उसका इवेल्युएट करना कि बच्चे को कितना समझ आया है, दैट इज़ कॉल्ड वास्तविक अधिगम उपलब्धि, यानी को बोला जाता है मूल्यांकन प्रश्न। 1 या 2 छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे बनाने होते हैं। उसके बाद सेकंड टीचिंग पॉइंट आपका स्टार्ट होगा, जिसमें वितरण की समस्याएं आप बता रहे हैं। विद्यार्थी वितरण की समस्याएं या समस्याओं को जान सकेंगे। विकासात्मक के साथ ही इसकी भी शुरुआत होगी। और फिर से एक ऐसा क्वेश्चन क्रिएट होगा जहाँ पे स्पष्ट आंसर नहीं आता है। फिर उसका जो पीपल टीचर होता है, छात्राध्यापिका, अध्यापिका या अध्यापक जो भी होता है, वो इसका स्पष्टीकरण करेंगे। अगर आप बॉयज़ हैं तो छात्र अध्यापक क्रियाएं, और अगर आप गर्ल्स हैं तो छात्रा अध्यापिका क्रियाएं। इस तरीके से आप लिखिएगा ऊपर, तो ये आपका चलता रहेगा स्पष्टीकरण। अब मैं ना एक चीज़ बोलूँगी, अगर आपका यहाँ पे मिनिएचर नहीं लगा है तो आप इससे रिगार्डिंग कोई भी मिनिएचर्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं, ज़रूर बनाइए, खाली स्पेस अच्छा नहीं लगता। फिर यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन बन जाएंगे छोटे छोटे,
और इसके बाद वितरण की क्रिया की बात करते हैं। थर्ड टीचिंग पॉइंट कि वितरण की जो डिस्ट्रीब्यूशंस होता है उसकी क्या क्रिया होती है, उसका जो प्रोसेस होता है वो क्या है। विद्यार्थी को वितरण की क्रिया से परिचित कराना अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन है। और छात्र अध्यापिका क्रिया में विकासात्मक प्रश्न आएंगे और फिर उसके बाद फिर वही एक ऐसा क्वेश्चन क्रिएट होगा जहाँ पे स्पष्ट आंसर नहीं मिलता है, तो उसी को छात्र अध्यापिका क्रियाएं जो होंगी वो इसका स्पष्टीकरण करेंगी छात्र अध्यापिका एज ए पेपर टीचर। छात्र यहाँ पे ध्यानपूर्वक सुनते हैं, व्याख्यान विधि प्रविधि चल रही है और यहाँ पे आपका स्पष्टीकरण कंप्लीट होता है। जैसे ही ये कंप्लीट होता है वैसे ही आप यहाँ पे क्वेश्चन बना दीजिएगा और यहाँ पे अगर स्पेस कम है तो व्याख्यान प्रविधि या व्याख्यान विधि आप यहाँ पे भी लिख दीजिएगा, खाली मत छोड़िए। और कई बार होता है कि कुछ कुछ कॉलेजों में यहीं पे आपका शामपट जो वास्तविक अधिगम उपलब्धि या आप देख लीजिएगा आपके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कहाँ पे आपको शामपट लगाने को बोला है, आप अपने अकॉर्डिंग लगाइए। यहाँ पे जो है वो अलग से करा जाता है, तो ये आपका शामपट कार्य या शामपट सारांश इसको बोलते हैं, जिसमें तीनों टीचिंग पॉइंट को बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पे क्या किया जाता है, लिखा जाता है। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति में आप वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान, सत्यासत्य या सही गलत भी बोला जाता है इनको, सही मिलान, ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं। इन्होंने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे थे। अब यहाँ पे आता है गृह कार्य। ठीक है, गृह कार्य में आपने जो पढ़ाया है उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उससे रिगार्डिंग कोई एक्टिविटी दे सकते हैं या उसी से रिगार्डिंग आप कोई भी उन्हें प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हैं। जो भी दो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। संदर्भ रेफरेंसेस की बात करते हैं, देखिएगा 10th क्लास के लिए है। अगर 10th क्लास में आपका वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशंस है ना, जिस बुक में जो भी बुक स्कूल में चल रही है जहाँ पे आपने इंटर्नशिप की है वहाँ पे, तो आप उसी बुक के राइटर, उस बुक का नेम और उस बुक के राइटर का नेम लिखिएगा, ये बेटर आपके लिए पॉइंट है। ठीक है, सो ये था भाई आप लोगों का लेसन प्लान 32 जो कि कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेसन प्लान 33 आपका रहेगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको 46 लेसन प्लान एक साथ एक वीडियो में देखना है, कम्युनिटी में पोस्ट किया, वहाँ से देख सकते हैं। मैथ्स के लेसन प्लान आप देख सकते हैं, 15 लेसन प्लान स्टार्टिंग के हैं। कॉमर्स के कंप्लीट लेसन प्लान आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो भी मैंने पोस्ट की है। जहाँ भी आपको बेटर लगे या तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ मिल जाएंगे, नहीं तो आप जो है कम्युनिटी पोस्ट आप देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। चलिएगा, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।